आज की डेट में दोस्तों लघु हिमालय के बारे में बात करेंगे तो देखिए इसकी जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति मायोसीन युग में मानी जाती है। ठीक है, जो काल विभाजन है मैंने उसका डिवीजन बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चरों में। अब आज की डेट में जैसे मायोसीन युग में जो लघु हिमालय है जिसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और समय कितना है? समय लगभग 14 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, ये देखिए महान हिमालय के दक्षिण में कि जैसे मान लीजिए आपका यह महान हिमालय है, इसी के नीचे जो साउथ है, साउथ में आपका शिवालिक जो है वो श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, और देखिए महान हिमालय के दक्षिण में शिवालिक के उत्तर में समानांतर जो श्रेणी है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि शिवालिक जो है सबसे नीचे है, उसके बाद मध्य हिमालय है, फिर उसके बाद आपका महान हिमालय है। तो ये महान हिमालय हो गया। ठीक है, ये आपका लघु हिमालय हो गया और ये आपका शिवालिक हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी विभाजन है और ये आप देख भी सकते हैं, इधर से ये इस तरीके से फैले हुई हैं। ठीक है, ये आपका ग्रेट हिमालय हो गया, इसके बीच में आपका यह जो है लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है, और लास्ट में है आपका शिवालिक। तो आज हम लोग जैसे देखिए शिवालिक और जो लघु हिमालय है तो उसको अलग कौन करता है? मेन सीमांत दरार। ठीक है, तो यह अलग करता है। अब देखिए जो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है, इसकी औसत लंबाई जो है 3700 किलोमीटर 3700 से 4500 मीटर तक मानी जाती है लंबाई। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई आपकी 80 से 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। देखिए पश्चिमी विस्तार जो आपका मध्य हिमालय है, तो इसका पश्चिमी विस्तार कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? आपका पीर पंजाल जो आपका जम्मू कश्मीर में इधर ये पीर पंजाल श्रेणी पड़ती है, तो यहाँ से लेके और इसमें जैसे पीर पंजाल है जो पश्चिमी विस्तार है आपका पीर पंजाल जो श्रेणी है। ठीक है, तो पीर पंजाल श्रेणी की जो ऊंचाई है वो 3494 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए जो इसका विस्तार है दोस्तों, ऊंचाई नहीं है विस्तार है। ठीक है, पीर पंजाल का विस्तार है। और दर्रे कौन कौन से हैं? देखिए जैसे पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा जो है आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर का रास्ता जाता है यहीं से, बनिहाल दर्रे से ही। ठीक है, तो और दक्षिण में कौन सी है? दक्षिण में आपकी श्रेणी पड़ती है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी में ही क्या है कि शिमला शहर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिमला शहर पड़ता है। नगर कौन कौन से हैं? देखिए बहुत सारे नगर हैं कि जैसे इसमें चक्राता है, पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। चक्राता हो गया, मसूरी, नैनीताल, ठीक है, रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, दार्जिलिंग हो गया, डलहौजी हो गया। तो ये नगर हैं जो कि आपका लघु हिमालय मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, पर्यटन उद्योग की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब देखिए जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है तो इसकी जो चट्टानें हैं वो किससे बनी है? तो ये प्री कैम्ब्रियन युग की पैलियोजोइक की चट्टानें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा उस काल की चट्टानें हैं। और दक्षिण की ओर ढाल जो है वो आपका बहुत ज़्यादा अधिक होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, उत्तर की ओर जो ढाल है वो मंद होता जाता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे अगर अभी इस तरीके से जाएंगे तो ये जो स्लोप है, जैसे इधर ऊपर तो काफ़ी स्लोप है। ठीक है, लेकिन ये नीचे स्लोप जो है बहुत कम होता चला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, वन कैसे पाए जाते हैं? कोणधारी वन पाए जाते हैं। ढालों पर क्या है, जैसे देखिए ढाल पाई जाती है यहाँ पर मध्य हिमालय में क्या है कि ढालों का विकास हुआ है। ठीक है, ढाल काफ़ी पाई जाती है। तो इन ढालों पर क्या है, इन स्लोप पर जो मैदान पाए जाते हैं तो उनको कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। कि जैसे आपने सुना भी होगा गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, टर्नमर्ग हो गया।
और उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में वो ग्याल या घास के मैदानों को क्या कहते हैं? वो ग्याल या पयार कहते हैं। ठीक है, मध्य में क्या है? मध्य में दून और दुआर हैं। तो दून जैसे देहरादून हो गया, दुआर, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। दून और दुआर, दुआर का मतलब यह है कि जैसे हरिद्वार, ठीक है, तो ये आपके चीजें पड़ती है। अब देखिए इसमें जो मध्य हिमालय, इसमें बहुत सारी घाटियां मिलती हैं। तो कौन कौन सी घाटियां मिलती हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए घाटियों की जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें कश्मीर घाटी है, पीर पंजाल घाटी है, पूर्व काठमांडू घाटी है, और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ। तो ये सारी की सारी घाटियाँ जो हैं आपका किसमें? मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखिएगा, मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। घाटी क्या होता है? इसको भी छोटी सी चीज समझ लीजिए कि दो पहाड़ों के बीच का वह भाग जहां से आमतौर पर नदी निकलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसी के बीच से यहाँ से कहीं से आपकी कोई नदी निकल रही है, तो ये आपका जो एरिया है पूरा पूरा ये आपका घाटी, नदी घाटी कहलाता है। ठीक है, इसी को नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय या लघु हिमालय से संबंधित कुछ बातों को हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय की जहाँ तक बात आती है तो मध्य हिमालय के यह दक्षिण में है। ध्यान रखिएगा, ये आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय है। इसी के नीचे शिवालिक, सबसे बाहरी पार्ट जो है वो हिमालय का, वो शिवालिक हिमालय कहलाता है। उत्पत्ति कब मानी जाती है? और ये देखिए नवीनतम भी है। ठीक है, उत्पत्ति सेनोजोइक युग में मानी जाती है और औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? औसत ऊंचाई जो है आपका 900 से 1200 मीटर है। ध्यान रखिएगा। अब चीज़ों को देख लेते हैं कि जैसे ये श्रेणी जो है, शिवालिक श्रेणी जो है, वो आपकी सबसे बाहर की श्रेणी है। ठीक है, सबसे बाहरी, कि जैसे आपका ये ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है, ये आपका बृहद हिमालय हो गया, ये आपका लघु हिमालय हो गया, और ये आपका सबसे बाहरी पार्ट जो है ये आपकी शिवालिक श्रेणी हो जाती है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ये चेंज कर लेता हूँ, इसका कुछ पॉइंटर नहीं सही लग रहा। देखिए अब आज ये ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हैं। और शिवालिक हिमालय की जहाँ तक बात करते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं, तो 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी। ठीक है, देखिए इसका जो क्षेत्रफल, जो एरिया है, जैसे बीच बीच में कटा फटा है, जैसे बीच में छूट गया है फिर स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे शिवालिक श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। देखिए पंजाब के पुतवार बेसिन से लेके आपका बिहार के कोसी नदी के मार्ग तक, आपका कोसी नदी तक आपका इसका विस्तार है। इसके बाद भी सिक्किम में थोड़ा सा एरिया है जो छूट गया है, रिक्त है, उसके बाद अरुणाचल तक यह श्रेणी गई है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यह विभाजन दिया गया है। ठीक है, इसका विस्तार है। हिमाचल में जैसे बात करते हैं, हिमाचल में इसकी चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है, और अरुणाचल में यही चौड़ाई जो है वो 15 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए गोरखपुर के समीप क्या है, गोरखपुर के समीप ये आपकी शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत ही हुंडवा श्रेणी एक आती है। अरुणाचल में कुछ श्रेणियाँ आती हैं। अरुणाचल में कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं उनको भी देख लीजिए, कि जैसे डाफला है, मिरी है, अबोर है, मिशमी है, तो ये सब पहाड़ियाँ जो हैं आपके शिवालिक श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इनका विस्तार जो है शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत हुआ है। अब देखिए जो शिवालिक श्रेणी है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी को जम्मू में जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिक्किम में थोड़े समय के लिए, मतलब थोड़े दूरी के लिए, लगभग 90 किलोमीटर की यह चौड़ाई है, जो यह यहाँ पर शिवालिक श्रेणी अदृश्य हो जाती है, मतलब यहाँ पर नहीं मिलती। बीच में जैसे यहाँ तक बिहार तक चली, उसके बाद सिक्किम, और सिक्किम वाला जो क्षेत्र है तो वहाँ पर ये 90 किलोमीटर का एरिया ब्रेक कर जाती है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जाती है। ठीक है, अब देखिए इसको जो बृहद सीमांत दरार जो है, भ्रंश जो है, तो बृहद सीमांत दरार के द्वारा यह अलग होती है शिवालिक श्रेणी मध्य हिमालय से। ठीक है, शिवालिक और मध्य के बीच में
दून पाए जाते हैं, मध्य में क्या पाए जाते हैं, दून पाए जाते हैं, पूर्व में क्या पाए जाते हैं, द्वार पाए जाते हैं। तो दून में कौन सा है, देहरादून है, और द्वार में हरिद्वार है। यहाँ पर देखिए जैसे ये पर्वत पदी है, मतलब इसका मतलब स्टार्टिंग का जहाँ से नदियाँ निकल रही होती हैं और थोड़ा सा मतलब मैदानी भाग से टच करता है एरिया, ठीक है, क्योंकि ये श्रेणी जो है बिल्कुल बाहरी श्रेणी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जमाव होने लगता है, नदी का वेग धीमा हो जाता है, तो यहाँ कंकड़ों का जमाव हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अन्य घाटियाँ भी हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ अन्य घाटियाँ भी हैं कि जैसे जम्मू में क्या है, ऊधमपुर घाटी है, कोटली घाटी है, ठीक है, और हिमाचल और उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटियाँ हैं, आपका कोटा, पातली, चुम्बी, कियादा या कोटरी घाटी, ठीक है। तो ये सारी की सारी घाटियाँ आपकी शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब देखिए एक और अच्छा पॉइंट है आपका, प्राचीन नाम जो है, जैसे शिवालिक श्रेणी का अगर भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा रखा गया प्राचीन नाम क्या है, तो इसका नाम मैनाक पर्वत कहा जाता है, ठीक है, मैनाक पर्वत कहा जाता है। तो ये आज की डेट में हम लोगों ने जो लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, इससे संबंधित चीज़ों को बीओ एग्जाम के लिए, यूपी विशेष एग्जाम के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा, ठीक है। और अच्छे से दोस्तों आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और जो आंसर राइटिंग है छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखने का प्रयास करिए, 25 शब्दों में, 50 शब्दों में और 125 शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, ठीक है।